वेलकम एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपको आपके सारे गवर्नमेंट आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आपको यहाँ पे तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। आप कोई से भी लेवल की यहाँ पे जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, हम आपके यहाँ पे सारे आपके एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। और आपको डेली आपके लिए यहाँ पे लाइव क्लासेस और आपके लिए डेली यहाँ पे लेक्चर्स जो है वो आपको अपलोड करके दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल कंटेंट ओरिएंटेड। जितना भी आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, आपके एग्जाम के सिलेबस के पर्सपेक्टिव से जितना आपका इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको सारा का सारा जो सिलेबस है वो आपको ऑन टाइम कंप्लीट करके दे रहे हैं। आपको केवल इतना करना है कि हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन उसको सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि आपको हमारे सारे लाइव क्लासेस, हमारे सारे लेक्चर्स के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। मैं प्रकृति पांडे आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर हूँ और यहाँ पर आपको ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा रही हूँ। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए, वो है ऑस्ट्रेलिया। ये आपका लास्ट कॉन्टिनेंट है। इसके पहले के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो हम पूरा कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हम वहां पे भी अवेलेबल हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, आपका चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, हम हर जगह अवेलेबल हैं। तो आप जो जो से सोशल मीडिया हैंडल को आप चलाते हैं वहां पे आप हमारे साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। और हमसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आपको जितने भी रिकमेंडेशंस देने हो, आपको जो भी क्वेरी हो, वो आप हमसे सीधा डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डेली आपकी यहाँ पे लाइव क्लासेस कंडक्ट करवाई जा रही हैं। जो आपकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस हैं तो वो भी आप जरूर ज्वाइन करिए। प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आपको हमारे सारे जो लेक्चर्स हैं वो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। नेक्स्ट मंथ अगस्त में आपका एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का पेपर है। फ्रॉम 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक आपका एसएससी सीजीएल का टियर 1 का पेपर जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। एंड फ्रॉम 9 अगस्त ऑनवर्ड्स आपका एसएससी का सीएचएसएल का टियर 1 का जो पेपर है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो देखा जाए कि ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, गिनती के भी 1 महीना बाकी नहीं है। तो अब इस टाइम पे क्या करना है कि आपको अपना रिविजन स्टार्ट कर देना है और डेली आपको रिवाइज करना है और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाने हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको डेली लगाते रहना है। कमर कस लीजिए और याद रखिए एक चीज, दैट कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। इसलिए डेली रिवीजन अपना चालू कर दीजिए, डेली रिवाइज करिए, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हम आपके लिए फाउंडेशन बैच लेके आए थे, जो कि हम आपका एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस या जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं जो अपना 2025 टारगेट करके चल रहे हैं कि उनको इसी साल सरकारी नौकरी जो है वो हासिल करनी है, तो हम आपके लिए यहाँ पे एक फाउंडेशन बैच लेके आए हैं। आपके जितने भी वनडे एग्जाम्स है, आपके जितने भी एसएससी सीजीएल का, जो आपका सीएचएसएल का, एमटीएस का, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है ये लेक्चर्स जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको हमारे सारे सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर्स वो आपको मिल जाएंगे, चाहे वो ज्योग्राफी हो, वो पॉलिटी हो, वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, साइंस हो, कोई से भी आपका सब्जेक्ट्स हो, आपको हमारी सारी जो प्लेलिस्ट, सारे जो लेक्चर्स हैं, चाहे वो लाइव सेशंस रिकॉर्डेड हो, लाइव सेशंस हो, रिकॉर्डेड सेशंस हो, सारे आपको हमारे लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपका कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले जितने भी आपका पोर्शन है एसएससी का वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपका इंडियन ज्योग्राफी हो चुका है, आपका फिजिकल ज्योग्राफी जो भी जितना पोर्शन था एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो हो चुका है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वर्ल्ड ज्योग्राफी बच रहा था, वो भी आज हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो आज का जो आपका टॉपिक है थोड़ा सा लंबा रहेगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया चूंकि एक सबसे ज्यादा छोटा कॉन्टिनेंट है हमारा, तो बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत और मैं डीपली यहाँ पे पढ़ेंगे। जो आपके इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हो गए, आपके रिवर्स और लेक्स हो गई, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो है वो हम पढ़ेंगे जितना आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। उम्मीद करते कि आप सब लोग पेन पेपर लेके बैठ गए होंगे और अपने साथ एटलस भी लेके बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों मैप की यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी, राइट। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया का मैप, राइट। हम जब पढ़ेंगे लोकेशंस के बारे में, जब हम प्लेसेस के नाम पढ़ेंगे तब हम यहाँ पे मार्क करते रहेंगे।
आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि यहाँ पे दोनों जो मैप है वो इंपॉर्टेंट है, जरूर लेके बैठिएगा अपने साथ, राइट, खोल के बैठिएगा। ये रहा हमारा, एक ये मैप हो गया, दूसरा हमारा ये मैप हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। हम पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में यहाँ पे देखते हैं, तो हम यहाँ पे जितने भी इसके पॉलिटिकल फीचर्स हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हम किसी भी कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसके दो चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे दो फैक्टर्स पढ़ते हैं जो कि हम कोई भी कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हैं। पहला हो गया हमारा पॉलिटिकल, पहला है हमारा पॉलिटिकल फीचर्स, ठीक, और दूसरा है हमारा यहाँ पे फिजिकल फीचर्स, राइट। तो हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल फीचर्स और फिजिकल फीचर्स, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं हमारा पहला यहाँ पे पॉइंट है जो कि हम पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में पहले स्टार्ट करेंगे। पहला आता हमारा लोकेशन एंड एक्सटेंट। ऑफ कोर्स हम किसी भी कॉन्टिनेंट या महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी लोकेशन जो है वो पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली उसकी लोकेशन क्या है। देखते हैं, कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो इंक्लूड ओशेनिया। अब ध्यान रखिएगा कि हम जब ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें एक ही आता है ओशेनिया। ओशेनिया में भी आपके अलग कंट्रीज हैं, राइट, आपके अलग आइलैंड्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटी के अंडर नहीं आता है, राइट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अथॉरिटी के अंडर नहीं आता है। इसलिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे अलग से एक यहाँ पे इंक्लूड किया गया है ओशेनिया, जिसका अपना एक इंडिपेंडेंट या आपका एक कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक। हेमिस्फेयर देखते हैं कि कौन से हेमिस्फेयर में लाई करता है, तो इट एंटायरली इन दी सदर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर, राइट। हम देख सकते हैं कि हमारा जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट है वो दो हेमिस्फेयर में लाई करता है, एक है हमारा सदर्न हेमिस्फेयर और दूसरा है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो यहाँ हम याद रखेंगे सदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर एक और कॉन्टिनेंट को ऐड किया गया है, ओशेनिया, राइट। देन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड देखें तो 10 डिग्री साउथ से लेकर 44 डिग्री साउथ है क्या, लैटिट्यूड, ठीक है। 10 डिग्री साउथ से लेकर 44 डिग्री साउथ इट्स लैटिट्यूडल एक्सटेंशन है। एंड 112 डिग्री ईस्ट से लेकर 154 डिग्री ईस्ट तक इसका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन दिया गया है, ठीक है। वैसे तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है। नेक्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑलमोस्ट डिवाइड्स द कॉन्टिनेंट इनटू 2 पार्ट्स। अब हमने यहाँ पे देखते हैं कि आपके जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें कई सारी जो लाइंस है वो पास होती हैं। जैसे इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, राइट, और अफ्रीका से तीनों आपकी जो लाइंस है वो पास होती हैं, चाहे वो इक्वेटर हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हिंदी में मकर रेखा बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में कर्क रेखा बोला जाता है और इक्वेटर को हिंदी में भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हमारा यहाँ पे जो मकर रेखा यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को 2 इक्वल हाफ्स में या 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट। इसके अलावा एशिया इज द नियरेस्ट कॉन्टिनेंट टू ऑस्ट्रेलिया विथ सिंगापुर बीइंग द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द मेनलैंड ऑफ एशिया। तो हमारा जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उसके पास कौन सा कॉन्टिनेंट पड़ता है, दैट इज एशिया। सो एशिया इज द नियरेस्ट कॉन्टिनेंट। अगर क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए आपसे एसएससी में कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के पास आपका नियरेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो वो है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट। उसके अलावा भी यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सिंगापुर बीइंग द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द मेन लैंड ऑफ एशिया। अगर हम यहाँ देखें तो एशिया के पास तो हमारा ऑस्ट्रेलिया जो है वो पड़ता ही है, राइट, एशिया जो है वो पड़ता ही है हमारा नियरेस्ट कॉन्टिनेंट। लेकिन अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि एशिया में भी आपका कौन सा मेनलैंड है जो हमारे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के पास में पड़ता है, तो आंसर होगा सिंगापुर, राइट, सिंगापुर विल बी योर आंसर। नाउ द इंडियन ओशन इज टू द वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे लोकेशन पे ध्यान रखेंगे हम कि हमारे ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट साइड में कौन सा ओशन पड़ता है, इंडियन ओशन पड़ता है, ठीक है। एंटार्क्टिका टू द साउथ।
हमारे ऑस्ट्रेलिया के साउथ पार्ट में क्या पड़ता है, एंटार्क्टिका पड़ता है। उसके अलावा न्यूजीलैंड टू द साउथ ईस्ट, न्यूजीलैंड जो है वो हमारे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। एंड एशिया टू द नॉर्थ वेस्ट, और एशिया कॉन्टिनेंट हमारे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे हम इसको, टेबल फॉर्म में आप बना सकते हैं या फिर अलग से लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे वेस्ट साइड में पड़ता है हमारा इंडियन ओशन। एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट। उसके अलावा अगर आप साउथ देखो तो साउथ में हमारा पड़ता है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन द वर्ल्ड। याद रखिएगा, ये हमारे साउथ की बात की जा रही है। उसके अलावा अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड जो है वो हमारे कहाँ पे लाई करता है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लाई करता है। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट में हमारा क्या लाई करता है, न्यूजीलैंड लाई करता है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं और इसको आप अपने नोट्स में शॉर्ट फॉर्म में ही लिखिएगा, ठीक है। हमारे वेस्ट में लाई करता है इंडियन ओशन, नॉर्थ वेस्ट में लाई करता है एशिया, साउथ में एंटार्क्टिका और साउथ ईस्ट में न्यूजीलैंड, राइट। तो ये पॉइंट आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। और नोट्स इस प्रकार से बनाइएगा कि जब आप रिवाइज करने बैठे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाए और रिकॉल हो जाए। सराउंडिंग ओशन यहाँ पे फिर से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन ओशन हमारे वेस्ट और साउथ में, पैसिफिक ओशन ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में, एंड सदर्न ओशन में साउथ। सदर्न ओशन का दूसरा नाम क्या है, दैट इज एंटार्क्टिक, एंटार्क्टिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, राइट। चलो आगे, Australia, the country and the continent. Australia is both a country and a continent, politically divided into 6 states and 2 territories. तो हम देखते हैं कि हमारा जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट, जो ऑस्ट्रेलिया है वो हमारा कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है दैट विच कॉन्टिनेंट इज कंसिडर्ड एज ऑल्सो अ कंट्री, राइट, तो ये हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया आपका कॉन्टिनेंट और कंट्री दोनों है, जिसमें हमें 6 स्टेट्स और 2 टेरिटरीज देखने को मिलती है, यानी कि 2 यहाँ पे आपके यूटीज हैं और 6 क्या है, स्टेट्स है, ठीक। टैबुलर फॉर्म में लेके आए हैं ताकि अच्छे से याद रहे। देख सकते हैं यहाँ पे डिवीजन दिया हुआ है, नेम दिया है, कैपिटल और बॉर्डर्स किन किन के साथ ये शेयर करता है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे बॉर्डर्स किसके साथ ये शेयर करता है ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि उतना हमें याद भी नहीं रखना है। हमें केवल इंडिया के बारे में याद रखना है, हमें केवल इंडिया के बारे में याद रखना है कि हमारे इंडिया के जो स्टेट्स है वो किनके साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। हमको वर्ल्ड ज्योग्राफी में सिर्फ जनरल चीजें याद रखनी है, जिससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं और जैसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक। तो देखते हैं यहाँ पे नेम, जैसे हो गया हमारा न्यू साउथ वेल्स, राइट, और इसकी कैपिटल है सिडनी। फिर देखते हैं विक्टोरिया, इसकी कैपिटल है मेलबर्न। फिर देखते हैं यहाँ पे क्वींसलैंड और इसका कैपिटल है ब्रिस्बेन। देन कम्स साउथ ऑस्ट्रेलिया और इसका कैपिटल है एडिलेड। देन कम्स वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और इसका कैपिटल है पर्थ, ठीक है, इसका क्या कैपिटल है, पर्थ इसका कैपिटल है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। वैसे यहाँ पे आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स में दिया गया है, ठीक है, जैसे साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया, विक्टोरिया हो गया आपका, ये क्वींसलैंड, QLD मींस क्वींसलैंड, विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक ओशन हो गया, न्यू साउथ वेल्स हो गया आपका, साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया, बास स्ट्रेट हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपको दिए हुए हैं बट नॉट सो इम्पोर्टेंट, इतना हमें डिटेल में नहीं जाना है, वो तो टैबुलर फॉर्म में दिया है। फिर आता है आपका तस्मानिया और तस्मानिया का कैपिटल है हॉबर्ट। देन कम्स ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी और इसका कैपिटल है कैनबरा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो दैट इज कैनबरा, याद रखिएगा। देन नदर्न टेरिटरी डार्विन, ठीक है। NT का यहाँ पे मतलब है नदर्न टेरिटरी, ऐसे का यहाँ पे मतलब है साउथ ऑस्ट्रेलिया। एंड उसके बाद यहाँ पे आता है WA, अगर है तो WA का मतलब होता है यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, राइट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। एंड अगर NSW आता है तो दैट मीन्स साउथ, न्यू साउथ वेल्स, उसका क्या फुल फॉर्म है, न्यू साउथ वेल्स, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसलिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। VIC का मतलब है विक्टोरिया,
QLD का मतलब है यहाँ पे क्वींसलैंड, ठीक है। ऐसे का मतलब है यहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया, एंड ये है हमारा पैसिफिक ओशन। तो इसके साथ हमारा जो न्यू साउथ वेल्स है वो क्या शेयर करता है, अपना बॉर्डर शेयर करता है। विक्टोरिया देखते हैं, यहाँ पे ये न्यू साउथ वेल्स साउथ ऑस्ट्रेलिया और बास स्ट्रेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। फिर आता है क्वींसलैंड, ये शेयर करता है अपने बॉर्डर आपका नॉर्थ टेरिटरी हो गया, ठीक है, साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स और पैसिफिक ओशन। देन कम साउथ ऑस्ट्रेलिया, इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड हो गया आपका, न्यू साउथ वेल्स हो गया और विक्टोरिया हो गया, ठीक है। फिर आता हमारा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये अपने बॉर्डर शेयर करता है साउथ ऑस्ट्रेलिया से, नॉर्दर्न टेरिटरी से और इंडियन ओशन से, राइट। आगे बढ़ते हैं, तस्मानिया का देखते हैं, इसका कैपिटल है हॉबर्ट और किसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, आइलैंड स्टेट सराउंडेड बाय सदर्न ओशन। उसके बाद आता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, इसकी जो कैपिटल है वो है कैनबरा और किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, एंटायरली विद द न्यू साउथ वेल्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। देन कम्स नॉर्दर्न टेरिटरी और इसकी जो कैपिटल है वो है डार्विन और ये किसके साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, एक हो गया आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, फिर आता हमारा साउथ ऑस्ट्रेलिया, फिर आता हमारा क्वींसलैंड, फिर आता हमारा टाइमोर सी, पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। अब हम ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल बॉर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं। एंटायर कंट्री सराउंडेड बाय वाटर, नो लैंड बॉर्डर्स। एक हमारा ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो किसी भी लैंड के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। इसीलिए हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है उसे कॉन्टिनेंट और कंट्री दोनों बोला जाता है और एक तरह का आपका एक आइलैंड भी है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा पीस ऑफ लैंड है जो चारों तरफ से ओशन से घिरा हुआ है और एक ऐसा कॉन्टिनेंट या कंट्री है जो किसी भी लैंड के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो इन केस अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दैट विच कॉन्टिनेंट डजंट शेयर इट्स बाउंड्री, इट डजंट शेयर इट्स लैंड बॉर्डर्स या बाउंड्री विद एनीवन, तो वो हमारा आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हमारा आंसर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होगा। ओशनिक बाउंड्रीज देखते हैं कौन कौन सी है। एक तो हमारी इंडियन ओशन जो कि हमारे वेस्ट और साउथ में लाई करती है। याद रखिएगा हमारे वेस्ट और साउथ में कौन से ओशन लाई करता है, दैट इज इंडियन ओशन। पैसिफिक ओशन कहाँ पे लाई करता है, ईस्टर्न में, ईस्ट साइड में। सदर्न ओशन ऑफकोर्स साउथ में, एंड अराफुरा सी एंड टिमोर सी हमारे नॉर्थ में लाई करता है, ठीक है, हमारे नॉर्थ में लाई करता है, ठीक। हमें यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ये रहा आपका टिमोर सी, ये रहा अराफुरा सी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें आपके वेस्ट में, तो वेस्ट में आपका इंडियन ओशन है, ये हो गया एक वेस्ट और एक हो गया हमारा साउथ। यहाँ नीचे हमारा यहाँ पे विजिबल नहीं है बट यहाँ पे हमारा सदर्न ओशन है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सदर्न ओशन लाई करता है और हमारा ईस्ट में लाई करता है पैसिफिक ओशन, ठीक है। हमारा ईस्ट में यहाँ पे पैसिफिक ओशन लाई करता है, ठीक। चलो, आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक। इसके अलावा अदर कंट्रीज इन द ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट ओशेनिया रीजन जो अलग है, ओशेनिया includes 14 independent countries, most of which are island nations and some are volcanic islands or coral atolls। तो यहाँ पे हमने पहले भी बताया था कि अदर कंट्रीज जो है हमारी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट मिलाई करती है, जिनको हम ओशेनिया रीजन के नाम से जानते हैं। ओशेनिया रीजन में टोटल हमारे 14 इंडिपेंडेंट कंट्रीज लाई करती है, जिसमें से अधिकतर क्या है, आइलैंड है, जिसमें अधिकतर हमारे आइलैंड नेशन है और कुछ हमारे वॉल्केनिक आइलैंड्स भी हैं और कुछ ऐसे हैं जहां पे हमको कोरल अटॉल्स भी देखने को मिलते हैं, कोरल रीफ्स अगर आपने नाम सुना हो तो। यहाँ पे कंट्री, कैपिटल, बॉर्डर और ओशन या सी जिसके साथ ये अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, ये ओशेनिया के बारे में है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। दिस इज अबाउट ओशेनिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं, उनके क्या क्या कैपिटल है, किन के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं और किन सी में जाके कौन कौन से सीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे
तो पहला है हमारा यहाँ पे न्यूजीलैंड, ठीक। तो न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन, ठीक। बॉर्डर किसके साथ, नो लैंड बॉर्डर है, इसका मतलब आइलैंड हुआ ये, राइट। ओशन देखते हैं, पैसिफिक ओशन, यानी कि ये वेस्ट में लाई करता है। कहाँ लाई करता है, ये हमारा वेस्ट में लाई करता है। ओके, सो इट इज बेसिकली नॉट गिवन ओवर हियर, कोई बात नहीं, आप अपने उसमें देख सकते हैं मैप में, ठीक। अब आपने मैप में देखिए, क्योंकि इसमें तो विजिबल नहीं है, इसमें दिया नहीं हुआ है, बट कोई नहीं, हमें जो कि पता है कि हमारा पैसिफिक ओशन कौन किस साइड लाई करता है, हमारे ईस्ट साइड, सॉरी हमारे ईस्ट साइड लाई करता है, राइट। तो ईस्ट साइड में मैंने देखा कि वहां पे तो खैर नहीं दिया है, बट कोई बात नहीं, हमें पता है कि हमारा जो न्यूजीलैंड है वो किसी के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता, इसका मतलब ये एक आइलैंड हुआ और इसका जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन। उसके अलावा देखते हैं पापुआ न्यू गुएना। पापुआ न्यू गुएना की तो हमें लोकेशन यहाँ पे दिख गई थी, ठीक। तो ये रहा आपका पापुआ न्यू गुएना, दिस इज योर पापुआ न्यू गुएना, राइट। हम देख सकते हैं यहाँ पे, और इसका जो कैपिटल है वो है पोर्ट मोरेस्बी। क्या है, पोर्ट मोरेस्बी। और ये भी बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, अपना इंडोनेशिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। किसके साथ, इंडोनेशिया के साथ अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। यहाँ ऊपर जो है वो इंडोनेशिया है, ठीक है। पापुआ न्यू गुएना के ऊपर जो है वो इंडोनेशिया है, ओवर इट इज नॉट विजिबल, बट अगर आप अपने फिजिकल मैप में देखेंगे तो वहां पे आपको लोकेशन अच्छे से दिख जाएगी। और ओशन देखते हैं कौन कौन से, कोरल सी एंड बिस्मार्क सी। कौन से हैं, कोरल एंड बिस्मार्क सी है। उसके बाद आता है यहाँ पे फिजी। फिजी का कैपिटल है यहाँ पे सुवा। बॉर्डर किसी के साथ शेयर नहीं करता है। ओशन या सी देखे तो पैसिफिक ओशन, यानी कि हमारे ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में लाई करता है ये। देन कम समोआ। समोआ अगर देखें तो कैपिटल हमारा अपिया, और बॉर्डर किसी के साथ भी शेयर नहीं करता है, आइलैंड है यानी कि, और ओशन या सी देखे तो पैसिफिक ओशन। फिर आता हमारा टोंगा। टोंगा देखे तो टोंगा का कैपिटल है नुकुअलोफा। व्हाट इज द कैपिटल, नुकुअलोफा, एंड इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद नन। ओशन देखे तो पैसिफिक ओशन। तो अगर आप ध्यान देखो तो ईस्ट साइड में आपको आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। ईस्ट साइड में क्या देखने को मिलता है, आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम कैपिटल देख सकते हैं और यहाँ पे हम बॉर्डर्स देख सकते हो, सी। और अगर ईस्ट साइड बोला है तो यहाँ पे कौन सा ओशन होगा, पैसिफिक ओशन होगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। फिर चलते हैं यहाँ पे वैनुआतु। वैनुआतु देखें तो इसका जो कैपिटल है दैट इज पोर्ट विला, एंड इट शेयर इज बॉर्डर विद नन, ऑफ कोर्स। तो हमारा कहाँ पे लाई करेगा, पैसिफिक ओशन पे। सोलोमोन आइलैंड, इसका कैपिटल है होनियारा। बॉर्डर किसी के साथ शेयर नहीं करता, आइलैंड है यानी कि पैसिफिक ओशन में लाई करता है। किरीबाती। किरीबाती हमारा साउथ तरवा, बॉर्डर शेयर किसी के साथ नहीं करता है, पैसिफिक ओशन पे लाई करता है। तुवालू। तुवालू देखे तो फुनाफुती। फुनाफुती इसकी कैपिटल है, बॉर्डर किसी के साथ शेयर नहीं करता, मतलब पैसिफिक ओशन पे लाई करता है ईस्ट साइड। नायुरू देखे तो यारेन। यारेन या फिर दी फैक्टो के नाम से भी जानते हैं, इसकी कैपिटल है, बॉर्डर किसके साथ शेयर नहीं करता, मतलब पैसिफिक ओशन पे लाई करता है ये। उसके बाद माइक्रोनेशिया देखे तो माइक्रोनेशिया में यहाँ पे कैपिटल है पालिकिर। पालिकिर है, बॉर्डर किसी के साथ शेयर नहीं करता, और ओशन देखे तो पैसिफिक ओशन है। उसके अलावा पलायू देखे तो पलायू जो है कैपिटल है नागरू। नागरुल मुड। नागरुल मुड इज द कैपिटल, बॉर्डर किसी के साथ शेयर नहीं करता, कौन से ओशन पे लाई करता है, पैसिफिक ओशन पे लाई करता है। फिर आता हमारा मार्शल आइलैंड्स, इस जिसका कैपिटल माजुरो है, और ये बॉर्डर किसी के साथ शेयर नहीं करता, और किस पे लाई करता है, पैसिफिक ओशन पर लाई करता है, ठीक है। यहाँ पे आपका लर्निंग प्रोसेस जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। देन कम जियोपॉलिटिकल ओवरव्यू। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रीजन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आते हैं, जैसे कि है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक। अब ऑस्ट्रेलिया क्या, इट इज अ डेवलप्ड कंट्री या कॉन्टिनेंट, पार्लियामेंट्री इसकी डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा फॉलो किया जाता है, डेमोक्रेसी यहाँ पे फॉलो की जाती है, पार्लियामेंट्री। और दूसरा एक डेवलप्ड कंट्री और कॉन्टिनेंट हमारा ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है न्यूजीलैंड, इंडिपेंडेंट डेवलप्ड आइलैंड कंट्री है ये, बॉर्डर अपनी किसी के साथ शेयर नहीं करती, और कौन से ओशन पे लाई करता है, ये पैसिफिक ओशन पे लाई करता है। उसके अलावा देखते हैं पैसिफिक आइलैंड नेशंस। पैसिफिक आइलैंड नेशंस
मोस्टली स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स होते हैं ये, रिलायंट ऑन टूरिज्म एंड फॉरेन एड। किस पे रिलाई करते हैं? टूरिज्म और फॉरेन एड पे, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, और टूरिज्म पर रिलाई करते हैं। और ये क्या है? डेवलपिंग स्टेट्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल आइलैंड्स होते हैं। पापुआ न्यू गिनिया देखते हैं, ओनली ओशनेशियन कंट्री, ओशेनियन कंट्री विद अ लैंड बॉर्डर विद इंडोनेशिया ऑन आइलैंड न्यू गिनिया। अब देखिए तो हमारा जो हमारा ओशेनियन कंट्रीज थी, तो हम देखते हैं कि जितने भी कंट्रीज थी वो अपना बॉर्डर किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे थे एक्सेप्ट फॉर द पापुआ न्यू गिनिया। और पापुआ न्यू गिनिया जो है वो किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? यहाँ पे इंडोनेशिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इट इज द ओनली कंट्री दैट शेयर्स द लैंड बॉर्डर विद इंडोनेशिया। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट और लार्जेस्ट आइलैंड है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। पहला तो ये एक स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट होने के बावजूद भी हमारा ये लार्जेस्ट आइलैंड है, और वो हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली कंट्री दैट कवर्स एन एंटायर कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसे कंट्री है जो पूरे कॉन्टिनेंट को कवर करता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है वो कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया इज पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। उसके अलावा न्यूजीलैंड इज अ सेपरेट कंट्री बट पार्ट ऑफ ओशेनिया, नॉट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कंट्री। तो हमारा जो न्यूजीलैंड है वो एक सेपरेट आइलैंड कंट्री है, एक सेपरेट आइलैंड कंट्री है, ठीक है, जो कि हमारे ओशेनिया का पार्ट है, लेकिन हमारे ऑस्ट्रेलिया का पार्ट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की कोई अथॉरिटी लागू नहीं होती है न्यूजीलैंड पे। यूएन रिकॉग्नाइजेस ऑस्ट्रेलिया एंड ओशेनिया एज वन ज्योग्राफिकल रीजन। और यूएन जो है वो हमारे ऑस्ट्रेलिया और ओशेनिया को एक ज्योग्राफिकल रीजन कंसिडर करता है। लेकिन ओशेनिया के अंडर जितने भी हमारे 14 कंट्रीज आते हैं या आइलैंड्स आते हैं वो हमारे ऑस्ट्रेलिया के अंडर, यानी कि उसके ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है। याद रखिएगा चीज को। ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली कॉन्टिनेंट दैट इज अ सिंगल कंट्री, ये हमें चीज पता है। फिर आता हमारा पापुआ न्यू गिनिया शेयर्स लैंड बॉर्डर विद इंडोनेशिया, ओनली लैंड बॉर्डर इन दिस कॉन्टिनेंट। जैसा कि हमें पता कि ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड है, जो किसी के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है एक्सेप्ट फॉर द पापुआ न्यू गिनिया, जो कि हमारे ओशेनिया का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन यूएन जो है वो हमारे ऑस्ट्रेलिया और ओशेनिया को एक ही ज्योग्राफिकल यूनिट कंसिडर करता है, ठीक। और हमारा पापुआ न्यू गिनिया जो है वो इंडोनेशिया के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है, लैंड बॉर्डर। नो अदर कंट्री इन द रीजन शेयर्स लैंड बॉर्डर्स, ठीक। और इसके अलावा और जो भी जितनी भी कंट्रीज हैं वो किसी के साथ भी अपना लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करती। Surrounded mostly by the Pacific Ocean, Australia faces both Indian and Pacific Oceans, ठीक। मेजरली जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है वो पैसिफिक ओशन से सराउंडेड है। मेजर लैंग्वेज जो यहाँ पे बोली जाती है कोई हमारी इंग्लिश, मेन फ्रेंच इन सम पैसिफिक आइलैंड्स। फ्रेंच जो है वो हमारे पैसिफिक ओशन के पास कुछ हमारे आइलैंड्स लाई करते हैं, वहां पर फ्रेंच लैंग्वेज का यूज किया जाता है। और मेन जो वहां पे लैंग्वेज बोली जाती है वो इंग्लिश लैंग्वेज ही होती है। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ग्रुप्स देखें तो वो है हमारे कॉमनवेल्थ पैसिफिक आइलैंड फोरम्स, ठीक है। ये दो हमारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल क्या है ग्रुप्स हैं, एक तो हो गया हमारा कॉमनवेल्थ और दूसरा हो गया हमारा पैसिफिक आइलैंड फोरम। अब हम फिजिकल फीचर्स देखते हैं कि फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट, फ्लैटेस्ट एंड ड्राइएस्ट इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। It is geologically old with stable landforms and unique ecosystem, right? तो हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया क्या है, स्मॉलेस्ट है, फ्लैटेस्ट है और ड्राइएस्ट है, ठीक। बस इतना इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड में। और अगर देखा जाए तो जियोलॉजिकली क्या है, ओल्ड है और स्टेबल लैंडफॉर्म है और इसका यूनिक इकोसिस्टम है। आगे देखते हैं कि क्या है। पहले हम देखते हैं यहाँ पे वेस्टर्न प्लेट्यू, ठीक। वेस्टर्न प्लेट्यू देखते हैं। अब यहाँ पर अगर ध्यान दें तो जैसे ये हो गया हमारा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया हमारा नदर्न टेरिटरी, ये हमारा साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया हमारा क्वींसलैंड और ये हो गया हमारा न्यू साउथ वेल्स, ठीक है।
न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न प्लेट्यू है तो हमारे इसी साइड जो है वो लाई करते होंगे, ठीक है, इसी साइड वेस्टर्न साइड ही लाई करते हैं, राइट। चलते हैं, वेस्टर्न प्लेट्यू को शील्ड रीजन भी बोला जाता है, राइट। कवर्स वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पार्ट्स ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्दर्न टेरिटरी। हमने जैसा कि अभी मैप में देखा कि हमारे जो प्लेट्यू है वो कौन कौन से रीजन्स को कवर करता है। पहला हमारा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, दूसरा हो गया पार्ट्स ऑफ सदर्न ऑस्ट्रेलिया और तीसरा आता हमारा नॉर्दर्न टेरिटरी। फिर आता हमारा ओल्डेस्ट लैंड मास। अगर हम ओल्डेस्ट लैंड मास देखें तो फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्री-कैम्ब्रियन एरा, ठीक, हमारा यानी कि सबसे पुराने टाइम पे ये फॉर्म हुआ था। इसे जियोलॉजिकली सबसे ज्यादा ओल्ड कॉन्टिनेंट है और ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म है हमारा ऑस्ट्रेलिया। कौन से एरा में फॉर्म हुआ था? प्री-कैम्ब्रियन एरा में फॉर्म हुआ था। ये आपका हिस्ट्री का पार्ट है, ज्योग्राफी का नहीं, ठीक है। ये आपके हिस्ट्री का पार्ट है। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो एंशिएंट हिस्ट्री के स्टार्टिंग में ही एरास पढ़ाए जाते हैं, जहां पे हमें एडी, बीसी ये सारे फॉर्म्स पढ़ाए जाते हैं। टाइम जोन्स या टाइम पीरियड जो है उसके बारे में पढ़ाया जाता है, राइट। देन कंपोज्ड मेनली ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब अगर हम ध्यान दें तो हमारे पैसिफिक ओशन के साइड में यानी कि हमारे ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में हमारे आइलैंड जो है वो लाई करते हैं। हमने ध्यान दिया था कि हमारे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ओशेनिया लाई करता है और ओशेनिया में टोटल आपके 14 कंट्रीज हैं, जिसमें से मेजर हमारे लैंड है और कुछ हमारे वॉल्केनिक आइलैंड्स भी हैं और कुछ हमारे कोरल अटॉल्स भी हैं। तो अब वॉल्केनिक हमारे आइलैंड्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो आइलैंड होगा वो इग्नियस रॉक्स और फिर मेटामॉर्फिक रॉक से बना होगा, ठीक है। वेरी ड्राई एंड एरिड ड्यू टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट एंड लैक ऑफ रेनफॉल। अब हमारा जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट है वो क्या है? ड्राई है, ठीक है, और उसके अलावा एरिड क्लाइमेट रहता है वहां पे। इसका रीजन क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट से डिस्टेंस है और यहाँ पे जो रेनफॉल है यानी कि जो बरसात है यहाँ पे कम होती है, ठीक है। इसीलिए हमें ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट भी देखने को मिलेंगे बहुत सारे। आगे चलते हैं, की फीचर्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या है। पहला हो गया हमारा यहाँ पे डेजर्ट्स। तो डेजर्ट में हम यहाँ पे देखते हैं गिब्सन। पहला हमारा कौन सा डेजर्ट आता है? गिब्सन डेजर्ट आता है। फिर आता है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, देन कम्स ग्रेट सैंडी डेजर्ट। उसके बाद यहाँ पे आता है मैकडोनल्ड रेंजेस, माउंटेन्स विद इन द प्लेट्यू, देन कम्स आयर रॉक, उलुरु जिसको भी बोला जाता है, वर्ल्ड फेमस सैंडस्टोन मोनोलिथ, और वेस्टर्न प्लेट्यू कवर्स ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे की फीचर्स देखते हैं। हमें यहाँ पे तीन तो आपके यहाँ पे डेजर्ट देखने को मिल गए। कौन कौन से? कि हमारा गिब्सन डेजर्ट, दूसरा है यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट और फिर हमारा ग्रेट सैंडी डेजर्ट। फिर आता है यहाँ पे मैकडोनल्ड रेंजेस, ये हमारे माउंटेन्स के कुछ रेंजेस हैं, ठीक है, माउंटेन्स विद दी प्लेट्यूज, ठीक है, ऐसे माउंटेन्स जहाँ पे प्लेट्यूज है। प्लेट्यूज का जो टॉप होता है वो फ्लैट लैंड होता है जिसको हम टेबल लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक और फीचर देखते हैं, आयर रॉक्स मिलते हैं जिसको हम उलुरु भी बोलते हैं। ये वर्ल्ड फेमस सैंडस्टोन होते हैं और ये एक ही मोनोलिथ यानी कि एक ही टाइप के रॉक से बना होता है, ठीक। और जो हमारा वेस्टर्न प्लेट्यू होता है इट कवर्स ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द कॉन्टिनेंट। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल लोलैंड्स देखते हैं जिसे इंटीरियर ड्रेनेज बेसिन भी बोला जाता है। लाइज बिटवीन द वेस्टर्न प्लेट्यू एंड द ईस्टर्न हाईलैंड्स। ये किसके बीच में लाई करता है? वेस्टर्न प्लेट्यू और ईस्टर्न हाईलैंड के बीच में लाई करता है सेंट्रल लोलैंड। नाम से ही पता चल रहा है सेंट्रल है भाई साहब। जब सेंट्रल है तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न के बीच में ही लाई करेगा, बीच में ही कहीं लाई करेगा, ठीक है। फ्लैट एंड लो लाइंग एरिया, ठीक, ऑफकोर्स लो लैंड है तो हमें पता है कि क्या है हमारा लो लाइंग एरिया है। इंक्लूड्स रिवर बेसिन, सॉल्ट लेक्स एंड ग्रासलैंड्स, राइट। क्या क्या इंक्लूड रहता है यहाँ पे? रिवर्स देखने को मिलता है, रिवर बेसिन, सॉल्ट लेक देखने को मिलता है और ग्रासलैंड्स देखने को मिलता है। उसके अलावा कंटेन सम इंटरमिटेंट रिवर्स दैट डू नॉट रीच द ओशन। और यहाँ पे हमें कुछ ऐसी रिवर्स भी देखने को मिलती हैं जो ओशन तक नहीं पहुंचती हैं, इसीलिए उन्हें इंटरमिटेंट रिवर्स कहा जाता है, जिनका पानी जो है वो वहीं रहता है, किसी भी ओशन में जाके अपना पानी ड्रेन नहीं करती हैं। और वो कौन से एरिया में लाई करती हैं? सेंट्रल लोलैंड में लाई करती हैं। आगे बढ़ते हैं,
फीचर्स, की फीचर्स देखें तो मुर्रे डार्लिंग बेसिन, नाम सुना है, बहुत ही फेमस है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, मुर्रे डार्लिंग बेसिन लार्जेस्ट रिवर सिस्टम, सपोर्ट्स एग्रीकल्चर इन साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, ठीक। क्या है ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, कौन सा, मुर्रे डार्लिंग बेसिन। फिर आता है लेक आयर बेसिन, इट इज द इंटीरियर ड्रेनेज सिस्टम, लेक आयर इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दैट विच इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, तो आंसर होगा हमारा लेक आयर। तो इसको अच्छे से अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आता है हमारा कूपर क्रीक या डायमैंटेनिया रिवर। कूपर क्रीक एंड डायमैंटेनिया रिवर सीजनल रिवर्स हैं, ये फ्लो ओनली ड्यूरिंग द रेन्स, ऑफ कोर्स सीजनल रिवर्स हैं ये हमारी, और देखा जाए तो सीजनल रिवर्स है इसलिए ये किस पे डिपेंड करती हैं, रेनफॉल पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। और चूंकि हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो रेनफॉल है वो कम होती है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दैट लेक आयर इज ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट सॉल्ट लेक। लेक आयर यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं। अब लेक आयर एक तो हमारा लोएस्ट पॉइंट भी है, किसका, ऑस्ट्रेलिया का, हमारा लोएस्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया का, और दूसरा देखें तो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है और लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का। आगे बढ़ते हैं, ईस्टर्न हाईलैंड्स की तरफ चलते हैं। आप वेस्टर्न हो गया, सेंट्रल हो गया, अब आता हमारा ईस्टर्न हाईलैंड, जिसे हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जैसे हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं। अ सीरीज ऑफ माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स दैट रन पैरेलल टू द ईस्ट कोस्ट। तो ये एक ऐसी सीरीज है हमारे माउंटेन रेंजेस की जो पैरेलल रन करती है ईस्ट कोस्ट के, राइट, जो हमारे ईस्ट कोस्ट के पैरेलल रन करती है। एक्सटेंड्स फ्रॉम केप यॉर्क पेनिनसुला, क्वींसलैंड में है, टू विक्टोरिया। तो कहां से कहां तक एक्सटेंड करती है, केप यॉर्क पेनिनसुला, जो कि हमारा कहां पर है, क्वींसलैंड में है, कहां तक, विक्टोरिया तक, ठीक है। ये हमारा इसका लोकेशन है, तो इसका खास ध्यान रखिएगा और अपने मैप में मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, इसको अपने मैप में मार्क कर लीजिएगा। ये रहा क्वींसलैंड, ठीक है, और ये रहा हमारा विक्टोरिया, क्वींसलैंड और ये रहा विक्टोरिया। यहां से यहां तक एक्सटेंशन है हमारे ईस्टर्न हाईलैंड्स का, और ये पैरेलल रन करती है हमारे ईस्ट कोस्ट से, ठीक है। ये हमारा ईस्ट कोस्ट हो गया और ये हमारा हो जाएगा ईस्टर्न हाईलैंड्स, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम। This region is highest in elevation and contains fertile soil and rainfall, making it agriculturally important. अब ये एक ऐसा रीजन है जहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है, ठीक है, यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा होती है और इसीलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। और इनके जो हाइट होती है वो एज कंपेयर क्या होती है, ज्यादा होती है, हाईएस्ट इन एलिवेशन एंड कंटेन्स फर्टाइल सॉइल। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलियन एल्प्स की सब रीजन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन एल्प्स के बारे में, स्नो कैप्ड इन विंटर कंटेन हाईएस्ट पीक। ओके, तो ये है विंटर्स में क्या रहता है, बर्फ से ढका रहता है और हमें यहाँ पे हाईएस्ट पीक जो है वो देखने को मिलती है हमारे ऑस्ट्रेलियन एल्प्स में। फिर आता हमारा ब्लू माउंटेन्स। ब्लू माउंटेन्स कहाँ, नियर सिडनी, सिडनी के पास है, फेमस फॉर यूकलिप्टस फॉरेस्ट। इट इज फेमस फॉर यूकलिप्टस फॉरेस्ट और कहाँ पे लोकेशन है इसकी, सिडनी के पास है। क्या नाम है, ब्लू माउंटेन्स नाम है। उसके बाद देखते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन ऑस्ट्रेलिया, यानी कि हमारा जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो हमारे ऑस्ट्रेलिया का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। फिर देखते हैं माउंट कॉस्क्यूज़्को। ओके, इट्स माउंट कॉस्क्यूज़्को, राइट, और ये हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया का। इसका कितनी हाइट है, 2228 मीटर्स। देख सकते हैं हम यहाँ पे माउंटेन और इसका हाईएस्ट पीक ऑस्ट्रेलिया का। आगे चलते हैं, डेजर्ट। डेजर्ट दिए गए हैं, उसके लोकेशंस दिए गए हैं और नोट्स। यहाँ पे देखते हैं ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, राइट। अब हम यहाँ पे मेजर डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो कहाँ पे लाई करता है, हमारा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया में लाई करता है हमारा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, और ये क्या है, लार्जेस्ट डेजर्ट है, इट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट। फिर आता है हमारा ग्रेट सैंडी डेजर्ट जो कहाँ पे लाई करता है, नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में
लाई करता है, ठीक है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न प्लाट्यू, राइट। सेकेंड लार्जेस्ट है ये हमारा, फर्स्ट तो हमारा कौन सा है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, और सेकेंड हमारा लार्जेस्ट कौन सा डेजर्ट है, दैट इज ग्रेट सैंडी डेजर्ट। और कहाँ पे लाई करता है, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न प्लाट्यू को कवर करता है। लोकेशन देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। सिम्पसन डेजर्ट जो है वो हमारे नदर्न टेरिटरी में, साउथ ऑस्ट्रेलिया में और क्वींसलैंड में क्या लाई करता है। और देखिए तो इट इज नोन फॉर रेड सैंड ड्यून्स, यहाँ पे रेड कलर के सैंड ड्यून्स जो है वो देखने को मिलते हैं। फिर आता हमारा गिब्सन डेजर्ट, जो कहाँ पे लाई करता है, सेंट्रल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पे लाई करता है। एंड इट इज अ रिमोट एंड रॉकी डेजर्ट, यहाँ पे आपको बहुत सारे रॉक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, रिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते हैं। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट मोस्ट रिवर्स आर शॉर्ट, सीजनल और इनलैंड। अब हमें पता है कि ड्राई कॉन्टिनेंट है हमारा, है ना, ड्राई कॉन्टिनेंट है, क्लाइमेट रहता है, मोस्ट रिवर्स जो होते हैं वो सीजनल होते हैं। सीजनल का मतलब है कि हमारे यहाँ पे रेनफॉल के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और रेनफॉल क्या है हमारे यहाँ पे कम होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ की जो रिवर्स है वो शॉर्ट होती है। रिवर देखते हैं, इनके फीचर्स देखते हैं। एक आता हमारा फेमस मुर्रे रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर है ऑस्ट्रेलिया की, कितनी, 2508 किलोमीटर, फ्लोज फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन एल्प्स टू सी, राइट। कहां से कहां तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर, उसके बाद अपना जो पानी है वो सी में जाके ड्रेन कर देती है। फिर आता हमारा डार्लिंग रिवर, राइट। डार्लिंग रिवर कहाँ पे, मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ मुरे, तो ये हमारी मुरे रिवर की क्या है, मेजर ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सहायक नदी है ये। उसके बाद देखते हैं कूपर क्रीक एंड डायमेंटेनिया रिवर, और ये कहाँ पे, फ्लो इनटू द लेक आयर, जो कि हमारी सीजनल रिवर है। और उसके साथ ही साथ क्या है, लोएस्ट पॉइंट है हमारे ऑस्ट्रेलिया का, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अब हम लेक्स देखते हैं, लेक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे लेक्स के बारे में देखते हैं। लेक आयर कटीथंड, जिसे कटीथंड के नाम से भी जानते हैं, लेक आयर लार्जेस्ट लेक, ऑफन ड्राई, लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं लेक टॉरेंस, सॉल्ट लेक इन साउथ ऑस्ट्रेलिया, सदर्न ऑस्ट्रेलिया। देन कम्स लेक अमाडुअस नियर उलरू इन नॉर्थ इन नॉर्दर्न टेरिटरी, और इट इज अ सलाइन लेक, हमारा ये सलाइन लेक है, कहाँ पे लाई करता है, नॉर्दर्न टेरिटरी में लाई करता है। आगे बढ़ते हैं, कोस्टल फीचर्स देखते हैं, राइट। जैसे कि हो गया हमारा ग्रेट बैरियर रीफ। अब हमारा जो ग्रेट बैरियर रीफ है, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम along the northeast coast of Queensland, visible from the space, ठीक है। तो हमारा ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ है, क्या, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, जो कहाँ पे लाई करता है, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड, हमारे क्वींसलैंड के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लाई करता है, जो कि स्पेस से भी विजिबल है, इतना लार्ज है ये। इसके बाद केप यॉर्क पेनिनसुला, नदर्न टिप ऑफ क्वींसलैंड, ये कहाँ पे लाई करता है, हमारे नदर्न टिप ऑफ क्वींसलैंड पे लाई करता है, और कहाँ तक एक्सटेंड है ये, विक्टोरिया तक एक्सटेंड करता है ये, ठीक है। उसके अलावा आता है हमारा गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, ये कहाँ पे, इसका डिटेल्स देखते हैं, बिटवीन केप यॉर्क एंड अरेनहम लैंड के बीच में लाई करता है। देन कम्स बास स्ट्रेट, सेपरेट्स मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया, तो हमारे ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को क्या करता है, सेपरेट करता है। देन कम्स आरनहेम लैंड एंड किम्बरली प्लाट्यू, रिमोट नॉर्थ कोस्टल रीजन्स। वैसे अगर देखा जाए तो ध्यान दें हम यहाँ पे, ये हमारी किम्बरले प्लाट्यू, ये हमारी किम्बरले प्लाट्यू, ठीक है, यहाँ पर ये लाई करता है, ध्यान रखिएगा। ये है गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, दिस इज गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, राइट। आई होप अब लोकेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और अगर ना भी यहाँ समझ में आए तो अपने आर्टलिस्ट में आपको देख के मार्क करना ही करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब आप पे देखते हैं सराउंडिंग ओशंस एंड सीज। नॉर्थ में कौन सा ओशन पड़ता है, टिमोर सी, अराफुरा सी और गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। अभी देख के आए हम इसको, अभी जस्ट हमने मैप में इसको देखा, ये रहा हमारा यहाँ पे मैप, ये हमारा गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया हो गया, ये हो गया हमारा अराफुरा सी, दिस इज आर टिमोर सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम फटाफट।
फिर आता है हमारा ईस्ट में, तो ईस्ट में क्या पड़ता है, कोरल सी, तस्मान सी, पैसिफिक ओशन। हमारे ईस्ट में क्या पड़ता है, कोरल सी, तस्मान सी एंड पैसिफिक ओशन। फिर हमारे साउथ में क्या पड़ता है, सदर्न ओशन, जिसको हम एंटार्क्टिक ओशन भी बोलते हैं, एंटार्क्टिक ओशन के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है हमारे यहाँ पे वेस्ट, वेस्ट में पड़ता है हमारा इंडियन ओशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है वो क्या है, स्मॉलेस्ट, फ्लैटेस्ट और ड्राइएस्ट इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट है। नो एक्टिव वॉल्केनोस यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, लेकिन ओशेनिया में है, याद रखिएगा। ओशेनिया में टोटल 14 कंट्रीज लाई करती हैं, जिसमें से मेजर आइलैंड है और उसमें से कुछ एक्टिव वॉल्केनोस भी हैं। ठीक है, माउंट कॉसिक्विजिस्को हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। लेक आयर लोएस्ट पॉइंट है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट कॉसिक्विजिस्को और लेक आयर जो है वो लोएस्ट पॉइंट है हमारे ऑस्ट्रेलिया का। आगे देखते हैं मुरे रिवर, मुरे रिवर देखते हैं, लॉन्गेस्ट रिवर है ये, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लार्जेस्ट डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया का। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ हो गई। और वेस्टर्न प्लेट्यू देखिए तो जियोलॉजिकली ओल्डेस्ट पार्ट है और ऑस्ट्रेलिया का 2/3 पार्ट को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मैप, वेस्टर्न प्लेट्यू, सेंट्रल लोलैंड्स, दिस इज द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओशेनिया, ओशेनिया के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ओशेनिया इज अ ज्योग्राफिक रीजन मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स स्प्रेड ओवर द सेंट्रल एंड सदर्न पैसिफिक ओशन। तो हमारे कौन से पार्ट में लाई करता है, ये सदर्न और सेंट्रल पैसिफिक ओशन पे लाई करता है। और ओशेनिया क्या है, ज्योग्राफिक रीजन है जो कि कई सारे आइलैंड से मिलके बना हुआ है। इट इंक्लूड्स द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द कंट्री ऑफ न्यूजीलैंड एंड द न्यूमरस आइलैंड नेशंस एंड टेरिटरीज इन द पैसिफिक ओशन। क्या क्या इंक्लूड करता है, एक तो हमारा ऑस्ट्रेलिया इंक्लूड करता है, दूसरा न्यूजीलैंड कंटेन करता है और कई सारे हमारे यहाँ पे आइलैंड जो है उसको भी इंक्लूड करता है। आगे बढ़ते हैं, सब रीजन्स ऑफ ओशेनिया पढ़ते हैं। मेलेनेशिया आ गया, क्या है ये, ब्लैक आइलैंड। ठीक है, कंट्रीज और टेरिटरीज, पपुआ न्यू गिनिया, फिजी, सोलोमन आइलैंड, वैनुअतु, न्यू कैलेडोनिया, जो फ्रांस के अंडर में आता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा आता हमारा माइक्रोनेशिया, मीनिंग स्मॉल आइलैंड। यहाँ पे मीनिंग बताई गई है, ये हमारे कंट्रीज और टेरिटरीज बताए गए हैं कि कौन कौन से कंट्रीज और टेरिटरीज इसके अंडर में आते हैं और यहाँ पे हमारे सब रीजन्स के नाम है। आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, ओके, स्मॉल आइलैंड्स यहाँ पे देखते हैं, पलायू, नौरू, किरिबाती, मार्शलैंड आइलैंड्स, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, गुआम यानी कि वैसे के अंदर था, नदन मराइना आइलैंड हो गया। ठीक है, देन कम पॉलिनेशिया, ठीक है, मतलब मेनी आइलैंड्स। कौन कौन से, समोआ, टोंगा, तुवालु, फ्रेंच पॉलिनेशिया, कुक आइलैंड, हवाई जो कि हमारे यूएसए के अंदर आता है, न्यूजीलैंड, ईस्टर्न आइलैंड जो कि काइल के अंदर में आता है। न्यूजीलैंड एक सेपरेट आइलैंड है, ठीक है, एक सेपरेट आइलैंड है, तो ये किसी के अंडर में नहीं आता है। तो यहाँ पे 3 हमारे इसमें डिवाइडेड है और तीनों के बारे में यहाँ पे दिया गया और बताया गया आपको। ठीक, आगे अब हम कंट्रीज एंड टेरिटरीज देखते हैं जो कि हमारे ओशेनिया में लाई करती हैं। टोटल 14 है, कौन कौन सी हैं देखते हैं। पहला आता है हमारा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर जो कैपिटल है वो है कैनबेरा। ठीक है, रीजन ऑस्ट्रेलेशिया, नोट्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड। ठीक, उसके बाद देखते हैं न्यूजीलैंड, इसका कैपिटल है वेलिंगटन, रीजन पॉलिनेशिया में लाई करता है ये, नोट्स 2 मेन आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। फिर देखते हैं यहाँ पे पपुआ न्यू गिनिया, कैपिटल है इसका पोर्ट मोरिसबी। ठीक है, रीजन कहाँ पे, मेलेनेशिया का पार्ट है ये। उसके अलावा ओनली कंट्री विद लैंड बॉर्डर, और वो इंडोनेशिया के साथ अपना लैंड बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। फिर आता है फिजी, जिसका कैपिटल है सुवा, रीजन है मेलेनेशिया का पार्ट है ये, नोट्स टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है, यानी कि
टूरिज्म पर बेस्ड है, यानी कि इसकी जो इकोनॉमी है वो किस पे बेस्ड है, टूरिज्म पर। फिर आता हमारा सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड का कैपिटल है होनियारा, ठीक। रीजन कहाँ पे लाई करता है, मेलेनेशिया में लाई करता है। नोट देखे तो आर्किपेलागो, यानी कि कई सारे आइलैंड जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। फिर आता है हमारा वेनुआतुआ। वेनुआतु ये है, इसका कैपिटल पोर्ट विला, मेलेनेशिया का पार्ट है ये और वोल्केनिक आइलैंड है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं समोआ। समोआ में देखते हैं कैपिटल इसका अपिया है, ठीक। किसके अंडर में आता है, पॉलिनेशिया के अंडर में आता है और ये इंडिपेंडेंट है। उसके अलावा देखते हैं टोंगा, और इसका जो कैपिटल है दैट इज नुकु अलोफा। नुकु अलोफा इज द कैपिटल, किसके अंडर में, पॉलिनेशिया में इंक्लूडेड है, एंड इट इज अ किंगडम। देन कम्स तुवालू, जिसका कैपिटल है फनाफुती, जिसका कैपिटल है फनाफुती। किसके पार्ट है ये, पॉलिनेशिया का पार्ट है, एंड वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्रीज है हमारी, कौन सी, तुवालू। देन कम्स नारू। नारू को देखते हैं यारेन या फिर दी फैक्टो भी बोला जाता है। किसका पार्ट है ये, माइक्रोनेशिया का पार्ट है, स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री है। कितनी है, कुल 21 किलोमीटर तक की स्प्रेड है ये, ठीक है, 21 किलोमीटर स्क्वायर, और स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री है ये। आगे बढ़ते हैं, पलायू देखते हैं। पलायू जिसका कैपिटल है नगरुल मुंड है, ठीक है, नगरुल मुंड, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोनेशिया, जो कि इट इज नोन फॉर मेराइन बायोडाइवर्सिटी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कम्स किरिबाती। किरिबाती का कैपिटल है तारावा, ठीक है, एंड किसका पार्ट है, माइक्रोनेशिया पॉलिनेशिया दोनों का पार्ट है ये। उसके अलावा स्प्रेड ओवर द इक्वेटर एंड आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन। आइडियल का मतलब है इंटरनेशनल डेट लाइन। आइडियल क्या होती है, इक्वेटर, ये सारी जो चीजें हैं हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स जाके देखिए। फिर आता है यहाँ पे मार्शलैंड आइलैंड, इसका कैपिटल है मजूरो, ठीक है। किसका पार्ट है, माइक्रोनेशिया का पार्ट है और यूएस एसोसिएटेड स्टेट है ये। फिर देखते हैं फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, कैपिटल है पालिकेर। कहाँ लाई करता है, माइक्रोनेशिया में लाई करता है, कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन विद यूएसए, राइट। आगे बढ़ते हैं, ओशंस एंड वाटर बॉडीज देखते हैं। पैसिफिक ओशन सराउंड्स ऑल आइलैंड्स ऑफ ओशेनिया। तो हमारा जो पैसिफिक ओशन है वो हमारे सारे आइलैंड्स जो कि हमारे ओशेनिया में उसको सराउंड करता है। फिर देखते हैं यहाँ पे कोरल सी, तस्मन सी, अराफुरा सी, बिस्मार्क सी आर रीजनल वाटर बॉडीज। हमारे यहाँ पे कौन कौन से रीजनल वाटर बॉडीज है, नाम यहाँ पे देखते हैं। एक है हमारा कोरल सी, दूसरा हमारा तस्मन सी, तीसरा हमारा अराफुरा सी, फोर्थ है हमारा यहाँ पे बिस्मार्क सी, ठीक है। मोस्ट आइलैंड्स आर ईदर वॉल्केनिक इन ओरिजिन और कोरल अटोल्स। हमने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि ओशेनिया में जो 14 कंट्रीज हैं वो मेजर क्या है, हमारी आइलैंड्स हैं, ठीक है, आइलैंड्स हैं। उसके अलावा वॉल्केनिक ओरिजिन है और कोरल अटोल इनका ओरिजिन है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि हमें कई सारे कोरल्स देखने को मिलेंगे और वॉल्केनो यहाँ पे यानी कि इग्नियस रॉक्स देखने को मिलेगा, ठीक, इग्नियस रॉक्स। आगे बढ़ते हैं, आइलैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड देखते हैं। न्यूजीलैंड एक सेपरेट हमारा आइलैंड है, ठीक है। न्यूजीलैंड कंप्राइजेस 2 मेन आइलैंड एंड सेवरल स्मॉलर वंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे न्यूजीलैंड में कई सारे क्या है, 2 मेन आइलैंड्स हैं और कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं, ठीक है। पहला देखते हैं नॉर्थ आइलैंड। यहाँ पे आइलैंड के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। हमारा यहाँ पे जो नॉर्थ आइलैंड है देखिए तो वो एक वॉल्केनिक एक्टिविटी और कैपिटल है वेलिंगटन। तो हमारा जो वेलिंगटन है यानी कि जो कैपिटल है न्यूजीलैंड की वो कहाँ पे लाई करती है, हमारे नॉर्थ आइलैंड में लाई करती है, ठीक है। उसके अलावा आता है हमारा साउथ आइलैंड, और यही दो आइलैंड से यही जो 2 मेन आइलैंड है जिससे हमारा न्यूजीलैंड बना है, ठीक है। याद रखिएगा कि हमारे 2 मेन आइलैंड कौन से हैं, एक हो गया हमारा नॉर्थ आइलैंड और दूसरा है हमारा साउथ आइलैंड, ठीक है। साउथ आइलैंड देखते हैं, लार्जर मोर माउंटेनियस सदर्न एल्प्स। यहाँ पे सबसे ज्यादा माउंटेन्स देखने को मिलेंगे और लार्जर है किससे, नॉर्थ आइलैंड से, एज कंपेयर टू नॉर्थ आइलैंड। देन कम्स स्टुअर्ट आइलैंड, राइट। स्टुअर्ट आइलैंड देखते हैं तो इट इज साउथ ऑफ साउथ आइलैंड।
यानी कि हमारे साउथ आइलैंड के साउथ डायरेक्शन में लाई करता है ये। और चथम आइलैंड देखें तो ये इट इज अ रिमोट पैसिफिक लोकेशन है इसका। ये सारे जो है ये हमारे स्मॉल आइलैंड्स हैं, ठीक है, हमारे स्मॉलर वंस हैं। ये रहा हमारा यहाँ पे मैप, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, राइट। ये हमारा माइक्रोनेशिया है, ये हमारा मेलेनेशिया है, ये हमारा पॉलिनेशिया है। और ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलके बनाते हैं हमारा ओशेनिया। ये तीनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं, ओशेनिया फॉर्म करते हैं। माइक्रोनेशिया में हमें मार्शल आइलैंड्स, किरिबाती, कैरोलिन आइलैंड, पलायू, मरायना आइलैंड मिलता है। मेलेनेशिया में हमें सोलोमन, बिस्मार्क, ठीक है, और सांता क्रूज, वानुअतु, फिजी, न्यू कैलेडोनिया देखने को मिलता है। ये हो गया हमारा न्यूजीलैंड। आप देख सकते हो कि न्यूजीलैंड जो है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, दो आइलैंड से मिलके बना। ये हो गया हमारा नॉर्थ आइलैंड, ये हो गया हमारा साउथ आइलैंड। जो हमारा नॉर्थ आइलैंड है दैट इज वहां पे हमारा कैपिटल लाई करता है वेलिंगटन। और यहाँ पे हमारा साउथ आइलैंड जो है दैट इज लार्जर इन साइज, और यहाँ पे सबसे ज्यादा माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। फिर पॉलिनेशिया में देखते हैं, यहाँ पे हवाई आइलैंड है, तुवालू, टोकेलाउ, समोआ, टोंगा, देन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेल आइलैंड, देन मार्क्विस आइलैंड, ठीक है, आपका ईस्टर्न आइलैंड। और न्यूजीलैंड जो है वो किसका पार्ट है, पॉलिनेशिया का पार्ट है। और ये तीन क्या मिलके बनाते हैं, ओशेनिया मिलके बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्टिनेंट का टॉपिक है वो खत्म होता है। आपका ऑस्ट्रेलिया का जो टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि मजा आई होगी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे टॉपिक पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है ये। और लास्ट हमारा एक चीज बाकी है, जहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट रेलवेज और आपके जितने भी एयरपोर्ट्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, मैंने पहले भी बोला था जब मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर टॉपिक करवाया था, तो हमने आपको पहले भी बोला था कि वहां पर मैं आपके अलग से एक टॉपिक लेके आऊंगी, अलग से एक लेक्चर लेके आएंगे जहाँ पे आपका टैबुलर फॉर्म में सब कुछ दिया होगा। तो वो हम आपसे नेक्स्ट जब आपसे मिलेंगे तब हम वो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आपका लेक्चर खत्म होता है। लाइक करिएगा हमारे इस लेक्चर को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन को, शेयर करिएगा इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ, और जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज जो है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये भी आप हमें बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई में रिकमेंडेशन देनी हो तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक हम आपको विश करते हैं ऑल द बेस्ट, और लगातार जो है वो बने रहिए हमारे साथ। आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, हमारा सपोर्ट भी आपको 100% मिलता रहेगा। याद रखिएगा दैट कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। डेली रिवाइज करिए, हमारे जो लाइव क्लासेस कंडक्ट हो रहे हैं उसको जो ज्वाइन करिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी जो है वो जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।